अस्सलाम, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश कुमार मीना। अनअकैडमी का एक टॉप एजुकेटर हूं मैं। जी हाँ साथियों, मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। 15,000 से ज्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं। आप भी उनमें एक शामिल हो जाइए और मेरी रोज फ्री और पेड क्लासेज का लाभ उठाइए। ये टेलीग्राम चैनल है, इसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क साध सकते हो। देखो, मैं हमेशा पढ़ने में एक चीज का ध्यान रखता हूं। क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, क्या छोड़ देना है इसकी समझ होना ज्यादा जरूरी है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं साथियों पढ़ाई करवाता हूं और उसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पर फ्री क्लासेज होती हैं मेरी रोज 10 बजे, आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और पहली क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड है लोकेश 11। इस कोड से लगाओगे तो सारी क्लासेज आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी। 10 बजे पेपर 1 पढ़ाता हूं। अगर आप हमारे प्लस कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो लोकेश 11 कोड लगाकर आप 10% का लाभ भी उठा सकते हैं। इसमें हम आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट करवा देंगे। ये हमारा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में साथियों स्पेशल क्लास देखने को मिलेंगी। इस स्पेशल क्लास में सुबह में रोज 10 बजे फ्री क्लास लेता हूं। आपको ध्यान रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क क्लास होती है। हिंदी साहित्य के साथ साथ हम पेपर 1 भी कंप्लीट करवाते हैं। और प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे। प्लस में क्या लाभ है? प्लस में पेपर फर्स्ट कंप्लीट करवाएंगे, पेपर सेकंड कंप्लीट करवाएंगे, प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा प्यारे साथियों, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स के अलावा हम आपको लाइव हर चीज को गाइडेंस करेंगे। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच और कई एडिशनल बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आइए फीस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। आपको एडी रेफरल कोड दिख रहा है। आपको जैसे एग्जांपल के रूप में 12 महीने की क्लास ज्वाइन करनी है। 12 महीने की फीस है 15,950, लेकिन एड ए रेफरल कोड दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे। इसमें आपको एक रेफरल कोड लगाना है लोकेश 11। इसको लगाकर अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आ रहा हूं ज्योग्राफी का भी साथियों उसी समय है। चलिए आ रहा हूं आपके कमेंट्स पर भी। उसी प्रकार से साथियों आप रिडीम करना है आपको, और डेबिट कार्ड ईएमआई यूपीआई से आपको पेमेंट करना है। बस आपकी फीस और अप टू 10% डिस्काउंट हो जाएगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस भी आपके सामने है। अपने विवेक के अनुसार यहां भी एक फीस आप चुन लीजिएगा। तो हम पढ़ेंगे साथियों राम काव्य धारा की। हमने शुरुआत यहां पर कर दी है। क्या कर दी है? राम काव्य धारा को पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे मैंने राम काव्य धारा के बारे में पिछली क्लास में थोड़ा बहुत आपको समझा दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान रहे, पूरा सिलेबस मैं आपको यहां पर कंप्लीट करवा रहा हूं। ये मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जो मैंने यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान बनाए थे। और ये इतने गागर में सागर है कि इनसे पढ़कर मैंने खुद ने नेट जेआरएफ पास कर लिया है। एक्चुअली क्या कि कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हुए मैंने इन नोट्सों को बनाया था। उसमें कोचिंग संस्थान के जो आदरणीय सर थे उन्होंने भी कुछ चीजें समझाई। कई सारी किताबों के माध्यम से भी मैंने इनको तैयार किया है। ओके, कल मैं यहां तक आपको साथियों समझा चुका था। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। और अब शुरुआत करते हैं कालिदास से। राम काव्य धारा में हम कालिदास से शुरुआत कर रहे हैं कि कालिदास कौन है और राम काव्य धारा में कालिदास का क्या महत्व है। चलिए शुरुआत करें कालिदास से। कालिदास से शुरुआत करें साथियों। वेरी गुड, बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, दिखने में कोई समस्या नहीं है। एवरीबॉडी एक बार सब दरबार में हाजिरी लगा दीजिए। आवाज कैसी आ रही है? समस्या नहीं है। एवरीबॉडी एक बार सब सारे लोग दरबार में हाजिरी लगा दीजिए। प्रभु श्री राम का नाम ले दीजिए, क्योंकि राम काव्य धारा हम आज पढ़ रहे हैं और राम काव्य धारा हम पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम कालिदास जी को पढ़ेंगे राम काव्य धारा पढ़ते हुए। जी हाँ साथियों, वही कालिदास जो अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात में एक सर्प पकड़कर ऊपर चढ़ गए थे और वहीं से फिर उनकी आंख खुलती। शीतल पटेल फ्रॉम गुजरात, प्रणाम सर। क्या बात है भाई, आजकल तो मतलब गर्दा उठ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए साथियों, आ जाइए। रघुवंशी में 10वें सर्ग में 15 सर्ग तक राम कथा मिलती है। कालिदास का जो रघुवंशम है उसमें 10 सर्ग से लेकर 15 सर्ग तक राम कथा मिलती है।
हिंदी की वह पहली रचना जिसमें राम कथा का उल्लेख मिलता है वो है साथियों पृथ्वीराज रासो, जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी। हिंदी की वह पहली रचना जिसमें राम कथा का उल्लेख मिलता है और वो है साथियों पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के समय, एक होता है समय, प्रकाश, सर्ग, अध्याय, इनका एक ही अर्थ है। इन सब चीजों का, इन सब चीजों का एक ही अर्थ है। समय, प्रकाश, सर्ग, अध्याय, सबका एक अर्थ है। सबका साथियों एक अर्थ है। समय, प्रकाश, अध्याय का सबका एक अर्थ है। हाँ, ये किसी में अध्याय कह देते हैं, कहीं सर्ग कह देते हैं। इनका वह चैप्टराइजेशन ही इनका एकमात्र अर्थ है। क्या साथियों? चैप्टराइजेशन ही इसका अर्थ है और बाकी इसका कोई अर्थ नहीं। मैं एक लिंक भेज देता हूं कुछ चटपटे छात्रों के लिए, है ना। अब और भी छात्र आ जाएंगे। हाँ, इनका सबका मतलब एक ही होता है, अध्याय। तो पृथ्वीराज रासो के दूसरे अध्याय यानी दूसरे समय में दायस साम्यो में 48 छंद मिलते हैं जो राम कथा से संबंधित हैं। इतना डीप आपने कहीं नहीं देखा होगा, ये मैं आपके लिए दावे के साथ कह सकता हूं। क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो के दूसरे अध्याय, पृथ्वीराज रासो के दूसरे समय या दूसरे अध्याय में दायस साम्यो, दोबारा पढ़ो, दायस साम्यो में 48 छंद मिलते हैं, वो राम कथा से संबंधित है। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने। क्या होता है साथियों? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। यूट्यूब पर जो मेरी क्लासेज का समय है साथियों 8 AM है मॉर्निंग में, लेकिन कई बार जब मैं सुबह क्लास नहीं ले पाता हूं, व्यस्त रहता हूं किसी कारण से, तो फिर मैं दिन में कभी भी क्लास ले लेता हूं। वैसे मेरी क्लास का फिक्स टाइम है यूट्यूब पर, कितने बजे? सुबह के 8 बजे। उस समय आप लोग सोते रहते हैं, इसलिए कहता हूं कि सोना वोना करो बंद और आ जाओ डेली क्लास को लेने के लिए। हाँ बिल्कुल। हाय काव्या, आ गई आ गई आ गई भाई काव्या जी, स्वागत स्वागत स्वागत। रामचंद्र के अनुसार उत्तर भारत में राम भक्ति का जो विधिवत जो परिवर्तन हुआ था ना, वो रामानंद जी ने किया था। रामानंद जी ने राम भक्ति धारा को साथियों ठीक तरीके से लेकर आए थे। मैं बताना चाहूंगा कि रामानंद के बहुत सारे क्या थे? संत थे। एक आपने एक पंक्ति सुनी होगी, बड़े बुजुर्ग भजन गाते हैं कि मनवा समझ हमारा वीर, राम सुमर ले एक दिन चलना पहली तीर, दास कबीर को झंडो फड़क्यो ओली पहली तीर, मनवा समझ हमारा वीर। यानी रामानंद के बहुत सारे बहुत ही प्रमुख प्रमुख साथियों कौन है? बहुत ही प्रमुख प्रमुख क्या है साथियों? शिष्य रहे हैं किसके? रामानंद के। आइए रामानंद के शिष्यों को कुछ ट्रिक लगाकर समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन है साथियों रामानंद के शिष्य। रामानंद के शिष्यों की अगर ट्रिक समझे तो एक ट्रिक लगा लीजिए, ए सुख सुन भाव के पी से धन्ना रे दास। क्या है साथियों? इनकी ट्रिक देख लीजिए कि ए सुख सुन भाव के, ए सुख सुन भावक, पी से धन्ना रेदास। तो चलिए साथियों कौन कौन है जो किसके? रामानंद के, रामानंद के शिष्य हैं। कौन कौन है साथियों रामानंद के शिष्य? एक है साथियों अनंता दास। क्या है? अनंता दास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहानंद, भावानंद, कबीर, पीपा, सेन, संत सेना, धन्ना, रैदास। और साथियों 2 महिला संत भी थी, संत सुरसुरी और संतानी पद्मावती, 2 महिला थी।
ओके, ये ध्यान रखो, इसको दोबारा पढ़िए। आई रिपीट, ये सब है साथियों, ये रामानंद के संत हैं। देखो एक बार पढ़ लीजिए, ट्रिक के साथ पढ़ लीजिए। अनंतादास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहानंद, भावानंद, कबीरदास, संत पीपा, संत सेन, संत धन्ना, सुरसुरासुरी और साथियों पद्मावती, ये इनके प्रमुख संत माने जाते हैं। अगर ट्रिक की बात करें तो ए सुख सुन भाव के पी से घना रैदास। एक बार सुनिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रामानंद के शिष्य में यहां लिख देता हूं, रामानंद के शिष्य। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है। ये जो संत है इनके बारे में जानकारी मिली थी, भक्तमाल, नाबादास की एक रचना है भक्तमाल, जो 1884 में लिखी गई, वहां से इसकी सूचना मिली थी। क्या साथी, वहां से इसकी सूचना मुझे थी। सर मुझको आपकी फ्री वीडियोस नहीं मिल रही हैं अनअकैडमी पर। कोई बात नहीं है, आपको मैं बतला दूंगा कि कैसे आपको फ्री क्लास देखनी है, समझा दूंगा क्लास में, आ जाइए। देख लिया। अब आपको मैं बता दूं साथियों, जो रामानंद थे, क्या थे? जो रामानंद थे साथियों, वो क्या थे? सगुण भक्ति धारा को मानने वाले। लेकिन इनके शिष्य कबीर, रैदास, ऐसे बहुत सारे शिष्य थे उनके, जो निर्गुण काव्य परंपरा को मानने वाले थे। इनके बहुत सारे संत थे जो निर्गुण काव्य परंपरा को साथियों मानने वाले थे। तो ऐसा नहीं है कि जो संत, जो गुरु थे, उसी मार्ग पर संत भी वो भी चले, उसके शिष्य भी। शिष्यों का अलग साथियों एक प्रकार से क्या हो सकता है। आइए देख लेते हैं रामानंद को साथियों। अब हम पढ़ लेते हैं रामानंद के बारे में। आइए अब हम रामानंद को एक बार साथियों पर पढ़ लेते हैं। रामानंद की भक्ति भावना दास भावना की सगुण भक्ति थी और राम के प्रति उनका अधिक प्रेम था। रामानंद को 10 धा तय से धा भक्ति का प्रवर्तक माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामानंद को 10 धा भक्ति का प्रवर्तक माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामानंद को रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है और इसको तपसी शाखा का प्रवर्तक भी माना जाता है, जो साथियों विरक्त दल या वैरागी दल के नाम से आगे जाके पॉपुलर हुआ था। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमारे यहां पर भक्ति काल चल रहा है, एग्जाम टाइम रिवीजन बैच चल रहा है, जो हाथ से लिखे हुए क्लास के नोट्स हैं। आगे जाकर मैं आप सभी दोस्तों को पेपर 1 और पेपर 2 को पूरा रिवाइज करवाने वाला। यहां से हम रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, सभी काल खंडों को पढ़ने वाले हैं। रामानुज से 14वीं पीढ़ी में रामानंद के शिष्य, आगे देखते जाइए, अनंतादास, कृष्ण दास पेहरी, और इनके शिष्य थे साथियों कृष्णदास प्यारी के शिष्य थे अग्रदास, और साथियों किल्लादास। इनके शिष्य थे नाभादास, और ये थे साथियों द्वारिका दास, जिसने तापसी शाखा पल्लवन का वो आगे उसको बढ़ाने का काम किया था। आइए अब हम जान लेते हैं रामानुजाचार्य और रामानंद के बारे में कि दोनों की भक्ति भावना में क्या अंतर है। रामानुज और रामानंद दोनों की भक्ति भावना में क्या अंतर है, आइए इस चीज को अब हम समझ लेते हैं। चाहिए क्या कहते हैं। उपदेशों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी रामानुज की जो उपदेशों की भाषा थी साथियों संस्कृत हुआ करती थी, लेकिन रामानंद की भाषा साथियों हिंदी का मतलब प्योर हिंदी नहीं, जिसमें अवधि ववधि इन सब का मिश्रण, मिक्स भाषा जिसे कहते हैं।
रामानुज जाति पाति के बारे में कहते हैं कि जाति पाति से शिक्षा पद्धति में जाति पाति के भेदभाव को बनाए रखा, जबकि इनके गुरु शूद्र थे कांसीपूर्ण। रामानुज ने पढ़ाई लिखाई में भी क्या साथियों, जाति पाति का भेद बनाए रखा, जबकि रामानंद ने साथियों जाति पाति के भेद को नकार दिया। इसीलिए रैदास कबीर जैसे लोग इनके पास दीक्षा शिक्षा ग्रहण कर पाए। अगर इनके प्रथम गुरु का नाम माना जाए तो प्रकाश यादव के ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए। उपासना इसने विष्णु के प्रति दास भावना की रखी, और जबकि रामानंद के गुरु थे राघवानंद, और राम के प्रति दास भावना इनकी थी। इनकी विष्णु के प्रति दास भावना थी, इनकी राम के प्रति दास भावना थी। बात समझ लगी साथियों? पक्का क्लास के नोट्स आपको समझ लग रहे हैं? क्योंकि क्लास नोट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज को समझ लो आप। इस प्रकार रामानंद ने भक्ति भावना की प्रक्रिया में सगुण व निर्गुण जाति पाति एवं स्त्री पुरुष के भेद को समाप्त कर दिया। इन्हीं संदर्भों से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा दी। ये साथियों मोस्ट क्वेश्चन है कि आकाश धर्मा गुरु कौन है, और आकाश धर्मा गुरु है साथियों रामानंद। कौन है साथियों? आकाश धर्मा कौन है? रामानंद है। और इस उपाधि को देने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी इस उपाधि को देने वाले। आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी। बात समझ लगी साथियों? आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इसको लिखने वाले कौन थे? रामानंद जी थे। और साथियों एक आरती और है कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये श्रद्धा राम फुलेरी ने लिखी थी। दोनों ही मोस्ट हैं, और आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए आरती कीजिए हनुमान लला की। और हनुमान चालीसा किसने लिखी? चलो मुझे बताओ, हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? कमेंट्स करके आंसर दो, हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? चलिए हनुमान चालीसा के बारे में बताइए कि ओम जय जगदीश हरे श्रद्धाराम फुलेरी, तो हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? किसने लिखी थी हनुमान चालीसा? चलिए रामानंद की रचनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं कि रामानंद की रचनाएं क्या क्या हैं। जब तक आप हनुमान चालीसा का कमेंट में आंसर दीजिए। रामानंद ने एक रचना लिखी जिसका नाम था वैष्णव मजावत भास्कर। यह ग्रंथ रामावत संप्रदाय का आधारभूत दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। अगली एक रचना थी श्री रामाचरण पद्धति, रामाष्टक, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, ब्राह्म सूत्र एवं गीता पर भाष्य भी लिखे गए। ये साथियों मोस्ट हो जाए, इस चीज को ध्यान रहे आप। तुलसीदास जिन्होंने लिखी है वो सबके सही आंसर है, तुलसीदास। बाकी के सबके गलत, तुक्के मत मारा करो। अब हम बात कर लेते हैं राम भक्ति से संबंधित कौन कौन से प्रमुख संप्रदाय माने गए हैं। राम भक्ति से संबंधित कौन कौन से संप्रदाय माने गए हैं कि ये संप्रदाय राम भक्ति से जुड़े हुए हैं। राम भक्ति से कौन कौन से जुड़े हुए संप्रदाय हैं, आइए उनके बारे में कुछ चीजें सीख लेते हैं। पहला है साथियों श्री संप्रदाय।
श्री संप्रदाय। अब देखो आप लोग कह रहे थे ना संप्रदायों के बारे में नहीं जानते सर, तो अब हम संप्रदायों के बारे में सीख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। श्री संप्रदाय ये साथियों आदि आचार्य रंगनाथ मुनि के द्वारा चलाया गया, जो धीरे धीरे 5वीं पीढ़ी में रामानुजाचार्य के पास आ गई इसकी बागडोर। शुरुआत की थी रंगनाथ मुनि ने, उसके बाद में पुंडरीकाक्ष, फिर राम मिश्र, फिर यमुनाचार्य और लास्ट में साथियों सबसे मोस्ट रामानुजाचार्य। इसलिए आपसे संत संप्रदाय श्री संप्रदाय का सवाल पूछा जाता है तो आप लोग आंसर में रामानुजाचार्य लिखते हो, जबकि रामानुजाचार्य 5वें नंबर पर आए हैं। यह चीज आपको किसी भी किताब में, किसी भी सीरीज में, गाइड में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपके ऑप्शन में रामानुजाचार्य ना हो और इनमें से कोई ऑप्शन हो तो वो आंसर आ जाएगा। बात समझ लग गई? गुरुजी अभी प्लस वाला आपका वीडियो देख रही थी दिव्या सिंह, प्रणाम भाई प्रणाम। कोई बात नहीं, हम यहां भी आ जाओ, क्योंकि यहां पर भी एग्जाम सेंट्रिक हम चीजें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम अब ज्यादा समय नहीं रहा है, तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई कि जल्दी से जल्दी मैं आपका रिवीजन करवा दूं। अगला जो राम भक्ति से संबंधित संप्रदाय है साथियों, वो है ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म संप्रदाय। ये माधवाचार्य के द्वारा चलाया गया हुआ संप्रदाय। कौन सा? माधवाचार्य के द्वारा चलाया हुआ संप्रदाय। एक है साथियों रामावत संप्रदाय। कौन सा है? रामावत संप्रदाय है, ये रामानंद के द्वारा चलाया हुआ संप्रदाय। देख लीजिए एक बार ढंग से, आई रिपीट रिपीट रिपीट, ढंग से देख लीजिए। श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य, रामावत संप्रदाय, रामानंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर हमारे जितने भी संत कवि हैं जो राम भक्ति परंपरा से जुड़े हुए हैं, आइए उनके ऊपर अब थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। राम भक्ति से जितने भी संत जुड़े हैं, आइए अब उनका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखना शुरू हो जाए। वैसे तो काफी बड़े बड़े लिख रखे हैं मैंने शब्द, फिर भी अगर आपको लिखने में समस्या होती है तो मैंने और भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया। आइए सबसे पहले अग्रदास पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अग्रदास के बारे में। 1556 ईस्वी के आसपास अग्रदास पैदा हुए। इसके बाद मानी गई थी अग्रदास की 1556 ईस्वी में। ये अग्र अली नाम से कविताएं किया करते थे। किस नाम से? अग्र अली नाम से कविताएं किया करते थे। ये स्वयं को जानकी जी की सखी माना करते थे। मोस्ट दुली चंद कह रहे हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करो दुली भाई, क्योंकि मेरे पास मोबाइल में भी ये क्लास चल रही है यहां पर और मुझे खूब दिखाई दे रहा है। मैं कमेंट में देख रहा हूं, ये इसी मोबाइल से ही आपके कमेंट देख रहा हूं, तो आप थोड़ा सा इंक्रीज करो, आप क्वालिटी इंक्रीज करो। वीडियो के यहां पर 3 डॉट दिख रहे होंगे आपको, ऐसे वीडियो के यहां पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे ऐसे ऊपर की साइड। इन 3 डॉट पर क्लिक करो, वीडियो क्वालिटी में जाओ और वहां से 480, 480 या 720 का चुनाव कर लो। अगर आपकी इंटरनेट कम है तो 480 पढ़ लो, आप कर लो। रिम्पी एक्चुअली मेरा मन था आज ना, स्पेशल पे क्लास नहीं है आज, इसलिए मेरा मन था पढ़ाने का, तो मैंने यार चलो क्लास ले लेते हैं, तो इसलिए क्लास लेने लग गया। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना या माधुर्य भावना का प्रारंभ करने वाले कवि अग्रदास ही हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं सुन लीजिए। उपासना, पावनी, ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी। भाई सुन लो, अग्रदास नाभादास के शिष्य हैं ये।
अग्रदास के शिष्य कौन है? नाभादास। और नाभादास कौन है? जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी। रचनाओं के बारे में और देख लेते हैं। जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी वो ये नाभादास। हाँ, उपासना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और राम भक्ति मंजरी। और एक है साथियों अष्टायाम, रामा अष्टायाम। नाभादास ने अष्टायाम का अनुसरण किया है और यहां पर हितोपदेश भाषा का प्रयोग किया है। अग्रदास की इस कृति में, कौन सी में? इसमें अष्टायाम में अग्रदास की इस कृति में राम के ऐश्वर्य रूप की भव्य झांकी मिलती है। राम के ऐश्वर्य रूप की भव्य झांकी देखने को मिलती है। अष्टायाम में सीता वल्लभ राम की दैनिक दिनचर्या का वर्णन देखने को मिलता है। और इस बात को कहने वाले कौन है साथियों? अग्रदास। अग्रदास किसके गुरु हैं? नाभादास के। और नाभादास कौन है? जिसने भक्तमाल की रचना की। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सभी को दुआ सलाम। आ जाइए फटाफट से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साथियों राम भक्ति परंपरा के बारे में। देखो एक भावना होती है माधुर्य भावना। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि माधुर्य भावना। माधुर्य भावना के प्रवर्तक थे अग्रदास। क्या थे? माधुर्य भावना कौन लेकर आया था? अग्रदास इसके प्रवर्तक है। एक थे साथियों राम रसिक शाखा। रसिक शाखा के प्रवर्तक थे परशुराम देव व्यास। ये निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण भक्त कवि भी हैं। और एक है घोर श्रृंगारिकता, अश्लीलता, पति पत्नी भावना। ये राम चरण दास ने इसकी शुरुआत की थी। आगे जाकर साथियों स्व सुखी शाखा और संप्रदाय की स्थापना यहां पर देखने को। आइए अब हम जान लेते हैं कि कौन सा संत किसके प्रति भक्ति किया करता था। आशीष का स्वागत है, अर्चना का स्वागत है, रिंपी का स्वागत है, सब दोस्तों का स्वागत है। आइए जान लेते हैं कि कौन ऐसे संत हैं और उनके कौन साथियों गुरु माने गए। पहला है साथियों हरिदास। सखी संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय कृष्ण की सखी मानकर, कृष्ण को सखी माना करते थे हरिदास। हरिदास क्या कहते थे? श्री कृष्ण को अपनी सखी, यानी श्री कृष्ण की सखी माना करते थे खुद को। श्री कृष्ण की सखी की, मैं तो श्री कृष्ण की सहेली हूं। अग्रदास जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अग्रदास स्वयं को जानकी की सखी माना करते थे। यानी माता जानकी की सखी माना करते थे अग्रदास खुद को। एक है साधु रामचरण दास जो स्वयं सुखी संप्रदाय से संबंधित थे, अपने आप को राम की पत्नी माना करते थे। क्या माना करते थे? कि मैं राम की पत्नी। एक है साधु जीवाराम जिन्होंने तत्सुखी संप्रदाय में थे, वो राम की सखी मानकर अपने आप को माना करते थे। ये क्या करता है? ऐसी चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी गाइस। जो मैं आपको इस तरह के नोट्स में गागर में सागर जो उड़ेल दिया है ना मैंने, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक साथ सारी चीजें कर दी थी, वो गागर में सागर कर दिया पूरा। कि यार हरिदास अपने आप को क्या माना करते थे? अग्रदास, रामचरण दास, जीवादास। चलो ये है गागर में सागर। ये है एग्जाम सेंट्रिंग क्वेश्चन। एग्जाम के समय में क्या पूछा जाता है हमसे, इसको कहते हैं एग्जाम सेंट्रिक क्वेश्चन। विनीत भाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं सोच रहा हूं सुबह 8 बजे से, मैं सोच रहा हूं सुबह 8 AM से क्लास रखा करूं डेली। आठ बजे से क्लास रखूंगा मॉर्निंग में, सुबह एकदम 7। देखो आप रूटीन बना लो कि 7 बजे जाग जाया करो, 7 AM पर। 7 बजे के बाद में जागने का कोई महत्व नहीं है। 7 बजे जग जाओ, नहा लो, धो लो, थोड़ा सा नाश्ता कर लो, चाय पानी पी लो, और 8 बजे से मेरी क्लास में आ जाओ जो यूट्यूब पर होने वाली है। 8 बजे से सुबह 8 बजे से यूट्यूब पर क्लास होगी, फिर
9 AM से प्लस पर क्लास होगी और 10 बजे से स्पेशल पर क्लास होगी। 3 घंटे लगातार पढ़ा करो। सुबह 8 बजे यूट्यूब पर, 9 बजे प्लस पर और 10 बजे स्पेशल पर। 3 घंटे। फिर हाँ, फिर 10 से 11 पढ़कर, फिर इस समय आप 11 बजे पढ़कर खाना वाना खा लिया करो, थोड़ी देर आराम कर लिया करो, फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया करो। एक रूटीन बनाओ लाइफ में। बिना रूटीन के काम नहीं बनेगा। कई बार आप क्या करते हो, जोश जोश में, आप लोग क्या करते हो, जोश जोश में भाई, जोश जोश में रात के 4 बजे तक पढ़ रहे हैं। ओ भाई आज तो गर्दा काट दिया, माफ करना 4 AM तक पढ़ रहे हैं, आज तो गर्दा काट दिया। और जगेंगे कितने, फिर 12 बजे। रात दिन में डायरेक्ट 12 बजे जगेंगे, फिर कोई महत्व नहीं। और 12 बजे जगने के बाद भी पूरा दिन खराब है आपका। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भाई आप 12 बजे सो जाओ, आराम से 12 बजे सो जाओ, 12 PM पर सो जाओ, या फिर 1 बजे सो जाओ। आप 1 बजे भी सो जाओगे ना तो 7 बजे जाग जाओ। 7 बजे जाग जाओगे तो 8 बजे तक नहाना धोना कर लो, ठीक है, इधर उधर घूमना फिरना कर लो। 8 बजे से YT पर हमारी क्लास हुआ करेगी, ये वाली, इसको देखने आ जाना। फिर से कह रहा हूं, हर दिन होगी। हाँ भाई, सुबह हर दिन क्लास होती है, हर दिन क्लास होती है। वो तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, विशेषतर संडे को छोड़कर हर दिन रखेंगे क्लास। आइए साथियों, ईश्वर दास के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि ईश्वर दास कौन है। चलिए ईश्वर दास के बारे में अब हम समझ लेते हैं। 1480 के आसपास ईश्वर दास का जन्म माना गया है, जो फिक्स नहीं है। बहुत सारे लोगों में डिबेट है इसको लेकर। ईश्वर दास ने एक सूफी रचना लिखी जिसका नाम था सत्यवती कथा। 1501 में इन्होंने एक सूफी रचना लिखी थी। ये राम भक्ति परंपरा के कवि हैं और इन्होंने राम भक्ति भावना से अंगद पेज और भरत मिलाप नामक रचना लिखी थी। पढ़ लीजिए, अंगद पेज और भरत मिलाप नामक इन्होंने रचना लिखी है साथियों। राम भक्ति कवि भी हैं जो सूफी भी हैं। सबसे मोस्ट क्वेश्चन कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसे संत कवि का नाम बताओ जो राम भक्ति काव्यधारा को भी मानते हैं प्लस सूफी संत परंपरा को भी मानते हैं, और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रचना सत्यवती कथा लिखी। वो है साथियों ईश्वर दास। कौन है वो? है साथियों ईश्वर दास। सत्यवती कथा 1501 में रचित है, अतः विद्वानों का अनुमान है कि 1480 के आसपास ये जन्मे होंगे। अब हम बात करते साथियों गुरुओं के गुरु तुलसीदास के बारे में। अब हम बात करते साथियों संतों के संत तुलसीदास के बारे में। आइए अब हम बात कर लेते हैं संतों के संत तुलसीदास के बारे में। पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि भक्ति काल पढ़ रहे हैं और आपने तुलसीदास को नहीं पढ़ा तो यकीन मानो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। इसलिए हमको तुलसीदास को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। अनअकैडमी पर सुबह 10 बजे, अनअकैडमी पर सुबह 10 बजे रोज फ्री क्लास होती है पेपर फर्स्ट की, रोज। अगर आप इस वीडियो को 6 महीने बाद में देख रहे हैं तब भी वीडियो आपको मेरी सुबह 10 बजे क्लास देखने को मिल जाएगी। रोज मतलब रोज सुबह के 10 बजे होती है क्लास। चलिए साथियों, तुलसीदास जी का जन्म 1532 में माना गया है और 1632 में 23 में इन्होंने देह त्याग कर दिया। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में माना गया है और 1623 में इन्होंने देह त्याग कर दिया। जन्म स्थल है राजापुर, जो गोडा जिले में इसको माना गया है। इनकी मृत्यु काशी में होती है। इस चीज को आप देख लीजिए। राम बोला इनका बचपन का नाम है। क्या बोला? राम बोला इनके बचपन का नाम।
एग्जाम बिल्कुल साथियों, अभी एग्जाम में 1 महीने का समय है पूरा पूरा। 15 दिन एक लगा लो और 15 दिन एक लगा लो, बिल्कुल अनु। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं। संवत 1680, 80 गंग के तीर, क्या कि संवत 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। संवत 1680, 80 यानी काशी का घाट, गंग के तीर इनकी मृत्यु हो गई, जो इनके बारे में बहुत महत्व। माता पिता का नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है। माता का नाम है तुलसी हुबली बाई, पिता आत्माराम और पत्नी है रत्नावली। आध्यात्मिक गुरु के बारे में अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक गुरु है तुलसीदास के बाबा नरहानंद, और शास्त्रीय गुरु है साथियों महात्मा शेष सनातन। तुलसीदास ने अपने समय के सबसे बड़े विद्वान मधुसूदन सरस्वती को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। मोस्ट नोट कर लो भाई साहब, स्टार बना रहा हूं। तुलसीदास ने अपने समय के सबसे बड़े विद्वान मधुसूदन सरस्वती को शास्त्रार्थ में हराया था। मधुसूदन सरस्वती ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था भगवत भक्ति रसायन। मधुसूदन ने लिखा था भगवत भक्ति रसायन नाम का साथियों एक क्या लिखा था, किताब लिखी। तुलसीदास का पालन पोषण मुनिया दासी की सास पार्वती ने किया था। मुनिया दासी की सास पार्वती ने इसका साथियों क्या किया था, लालन पालन भरण पोषण। आइए अब हम रुक कर लेते हैं साथियों कृष्ण भक्ति संप्रदाय का। क्या कर लेते हैं, अब हम रुक कर लेते हैं साथियों कृष्ण भक्ति संप्रदाय का। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें तुलसीदास के बारे में और बतला देता हूं। नहीं, अभी माफ करना, ये बीच में आ गया था छोटा सा। ये कृष्ण भक्ति संप्रदायों के नाम है, हम तो तुलसी राम भक्ति धारा ही पढ़ेंगे अभी। ये तो बीच में इन्होंने नाम दे दिए थे, बीच में मैंने नाम लिख दिए थे नोट्स में। हाँ देखो, कृष्ण भक्ति संप्रदाय के नाम है निम्बाकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। ये कृष्ण भक्तियों के नाम है। खैर इस पर हम अभी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। अब हम चर्चा कर रहे हैं तुलसीदास पर, अभी हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए तुलसीदास के ग्रंथों पर चर्चा कर लेते हैं। तुलसीदास ने मूल गोसाई चरित्र तुलसीदास के ग्रंथ माने जाते हैं। बेनी माधव ने लिखा है तुलसीदास चरित्र। आओ अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। साथियों रामचंद्र बाबा शुक्ल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तुलसीदास पर बहुत ज्यादा काम किया है। जी हाँ साथियों, रामचंद्र बाबा शुक्ल एक ऐसे व्यक्ति रहे थे साहित्य इतिहासकारों में जिसने रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ज्यादा तुलसी पर काम किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आई रिपीट, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचना है। कौन सी रचना है साथियों, तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचना इन्होंने मानी। कितनी रचना, 12 प्रमाणिक रचना मानी है। जो कौन कौन सी हैं आइए इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहली रचना है गीतावली, जो 1571 में लिखी गई, ब्रज भाषा में लिखी गई, 328 पद हैं और गीति शैली में लिखी गई। एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है आपको तुलसीदास के बारे में। एक रचना है गीतावली, 1571 में लिखी गई, ब्रज भाषा में लिखी गई, 328 पद हैं और गीति शैली में लिखी गई। इसके बाद में साथियों ग्रंथों के ग्रंथ, महाग्रंथ, वह साथियों रामचरितमानस। रामचरितमानस साथियों
1574 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1574 में लिखा गया और अवधी भाषा में लिखा, ये दोहा प्लस चौपाई के कॉम्बो में लिखा गया। एक प्रमुख रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका 1582 में ब्रज भाषा में लिखा। 279 इसमें पद हैं। पद शैली और चौपाई शैली में इसको लिखा गया। अगली रचना आती है दोहावली। 1587 में इसको 83 में लिखा गया, ब्रज भाषा में लिखा गया। और इसमें साथियों कोई तो कहता है 572 और कोई कहता है 522 पद है। दोहा शैली में इसको लिखा गया। एक है साथियों कवितावली। ये ब्रज भाषा में लिखी गई 325 में, कवित प्लस सवैया शैली। पढ़ते जा रहे हो आप लोग, देखते जा रहे हो सबके सब, सबको दिख रहा है? पढ़ लो एक बार सबके सब, दोबारा पढ़ो, पढ़ो, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसको पढ़ो एक बार, दोबारा पढ़ो। मोस्ट है भाई ये चीज, ये पांचों रचना मोस्ट है। ये वाली जो आपके सामने पांचों रचना है मोस्ट है, पढ़ो इनको दोबारा से, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मोस्ट है भाई, नहीं तो मैं कहता ही नहीं। 10 बजे वाली क्लास में भी आया करो। वेरी गुड, पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा कई उनकी छोटी छोटी रचनाएं हैं, जैसे कृष्ण गीतावली, पैरवे रामायण, रामाज्ञ प्रश्नावली, ऐसे बहुत सारी उनकी, जब पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम, ऐसे काफी सारी साथी उनकी और रचनाएं हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं। अब हम उनकी लेखन शैली पर बात कर लेते हैं। तुलसी के सबसे ज्यादा उपयोग में आने छंद, इन्होंने दोहा प्लस चौपाई का प्रयोग किया है। इन्होंने क्या किया? दोहा प्लस चौपाई का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है तुलसीदास। ब्रज भाषा की रचनाओं की बात करें तो ब्रज जैसे रामाज्ञा प्रश्नावली अवधि में लिखी है और विनय पत्रिका ब्रज में लिखी है और वैराग संबंधी भी उन्होंने ब्रज में लिखी। आइए अब हम उनकी प्रमुख रचनाओं पर कुछ प्रकाश डाल लेते हैं। एक है साथ उनकी रचना पैरवे रामायण। यह रचना रहीम द्वारा प्रेरित करने पर लिखी गई। यह रचना रहीम की रचना पैरवे नायिका भेद से प्रभावित है। ये रहीम दास की पैरवे नायिका भेद से प्रभावित है। अर्चना पांडे धन्यवाद प्रेषित कर रही हैं, स्वागत है बेटा अर्चना। आप लोग सुबह 10 बजे फ्री क्लास जो होती है उसमें भी आया करो अनअकैडमी ऐप पर, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं यूट्यूब पर, मैं ऐप अनअकैडमी पर ज्यादा पढ़ाता हूं। एक है साथियों कृष्ण गीतावली। यह रचना वृंदावन में सूरदास से भेंट के उपरांत तुलसीदास ने अयोध्या में कृष्ण गीतावली की रचना की। यह रचना वृंदावन में सूरदास से भेंट के उपरांत तुलसीदास ने अयोध्या में कृष्ण गीतावली की रचना की थी। अगली जो प्रमुख रचना मानी जाती है साथियों वो है रामाज्ञा कृष्णावली। ये मोस्ट क्यों है इसलिए समझो इसको। काशी के प्रहलाद घाट पर, इसके बारे में बात कहती है कि काशी के प्रहलाद घाट पर पंडित गंगाराम ज्योतिषी रहते थे, जो तुलसीदास के मित्र थे। गंगाराम के कहने पर तुलसीदास ने 6 घंटे में यह रचना कर दी थी।
चलिए अब थोड़ा सा चेहरे पर अच्छी लाइट पड़ जाएगी। ओके। ज्योतिष शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित रचना है। प्रत्येक दोहे में शुभ और अशुभ का वर्णन यहां पर किया गया है। ओके। ओके दोस्तों, बात समझ लगी? आइए अब हम कुछ और रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। तुलसीदास जी की अगली रचना है गीतावली। क्या साथियों, तुलसीदास जी की अगली रचना है जिसका नाम है गीतावली। गीतावली एक रचना ऐसी है जिसको 1571 ईस्वी में तुलसीदास जी ने लिखा था। सूरदास के सूर सागर के बाल लीला पदों का, देखो यही क्वेश्चन मोस्ट है, आपसे पूछा जाएगा तुलसीदास की गीतावली किसका अनुसरण करती है, किस रचना से प्रेरित है, तो आप क्या लिखोगे? तो लिखोगे सूरदास के सूर सागर के बाल लीला पदों का भाव अनुसरण गीतावली में किया गया है। अंतर केवल राम और श्याम का है। इस प्रकार तुलसी ने गीतावली में श्री राम के बाल लीला का विस्तार से चित्रण किया है और वहीं सूरदास ने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया और ये इंस्पायर हैं सूरदास के सूर सागर से। बात समझ लगी? अच्छी तरीके से एक एक चीज पर गौर करिए क्योंकि ये सभी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, आपका ख्याल रहे ये। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जो पूछा जाएगा। एक साथियों, तुलसी के अलंकार की बात की जाए तो तुलसी का प्रिय अलंकार है सांग रूपक। याद कर लो, तुलसी का प्रमुख अलंकार कौन है? सांग रूपक। ये मोस्ट है साथियों, मोस्ट। सांग रूपक तुलसी का प्रमुख अलंकार। एक उदय भानु नाम के एक इतिहासकार हुए थे, साहित्य इतिहासकार। उन्होंने कहा कि तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा जाता है। तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह माना गया है। इनके द्वारा संपादित पुस्तक है जिसका नाम है तुलसीदास। देखो कुछ किताबों के नाम लिखो। एक किताब है तुलसीदास जिसके रचनाकार कौन है? उदय भानु। एक रचना है लोकवादी तुलसीदास, इसके रचनाकार कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। ये आलोचनात्मक बुक है। और तुलसीदास कृति की रचना निराला भी है। एक तुलसीदास और रचना है जो मोस्ट है, जो निराला नाम से, निराला ने एक तुलसीदास जी की रचना भी की। तो तुलसीदास नाम से कोई बुक आ जाए तो उदय भानु, और निराला ने तुलसीदास नाम की रचना लिखी थी। रामचंद्र शुक्ल ने इनके अनुप्रासों यानी तुलसीदास के अनुप्रासों, सांगानुरूपी योजनाओं की प्रशंसा की। रामचंद्र शुक्ल की नजर में अनुप्रासों के बादशाह हैं तुलसीदास। रामचंद्र शुक्ल की नजर में अनुप्रासों के बादशाह हैं तुलसीदास। डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसी को रूपकों का बादशाह कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसी को रूपकों का बादशाह कहा। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रासों का बादशाह कहा। और वहीं उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षों का बादशाह कहा। कितने सारे लोगों ने बादशाह कहा है देख लीजिए आप वो वाला बादशाह मत समझ जाना कि डीजे वाले बाबू, ये वाला बादशाह नहीं है वो।
वो वाले बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह बादशाह ना जा मेरे बादशाह, वो वाला, वही वाला बादशाह, एक वादे के लिए वाला बादशाह। तुलसीदास के संदर्भ में चर्चित वक्तव्य कौन से हैं, आइए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तुलसीदास के संदर्भ में कौन कौन से वक्तव्य बहुत ज्यादा मोस्ट हैं, महत्वपूर्ण हैं, आप इसको स्टार बनाकर नोट कर लो, ध्यान से सुनते जाओ। मैंने गागर में सागर एक जगह कर दिया है, सारी चीजें एक साथ शामिल कर दी, सारी चीजें एक साथ शामिल कर दी। आइए देख लेते हैं। आशीष जब अलंकारों का बादशाह भी पूछा जाएगा तब उसका भी जवाब दे देंगे। आगे धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे भक्ति काल, तब कोई न कोई अलंकारों का बादशाह भी होगा, तब हम उसका भी जवाब दे देंगे। अभी हम तुलसी पर पढ़ा रहे हैं तो तुलसी पर ही फोकस। चलिए, ग्रेसन ने तुलसी को सर्वप्रथम लोक नायक की संज्ञा दी थी। देखो भाई, मोस्ट स्टार बन रहा है, पहले भी आज भी बना रहा हूं। देखिए, पहले भी स्टार बन रहा था, आज भी बना रहा। ग्रेसन ने तुलसीदास को सर्वप्रथम लोक नायक कहा, मोस्ट रचना। नया बैच स्टार्ट हो गया है प्लस पर 2022 दिसंबर के बच्चों के लिए। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन करो। ग्रेसन ने तुलसीदास को सर्वप्रथम लोक नायक की संज्ञा दी और कहा कि बुद्ध देव के पश्चात सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। क्या है कि बुद्ध देव के पश्चात सबसे बड़े लोक नायक साथियों तुलसीदास को यहां पर माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक नायक वही क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद जी द्विवेदी कहते हैं कि लोक नायक वही होता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आए। तुलसीदास जी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द यहां पर महत्वपूर्ण है, या आप इस चीज को समझ लो। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द यहां पर महत्वपूर्ण है, या आप इस चीज को समझ लो। अब हम बात कर लेते हैं साथियों स्मिथ के बारे में। स्मिथ कह रहे हैं तुलसीदास मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। तुलसीदास मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। अकबरनामा में अबुल फजल अपने युग के सभी रचनाकारों का नाम मिलता है, बट तुलसीदास का नाम नहीं मिलता। अकबरनामा में तुलसीदास का नाम नहीं मिलता, जबकि उस दौर के सभी प्रमुख लोगों का नाम रहता। ये मोस्ट चीजें हैं, ध्यान रखना। भक्ति काल को सरल मत समझना, सरल सरल के चक्कर में आंसर गलत करके आ जाते हो आप लोग। अब यहां पर मोस्ट चीज क्या है, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं तुलसीदास के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो, क्योंकि तुलसीदास पर जो सबसे ज्यादा काम किया है ना वो रामचंद्र शुक्ल ने किया है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी पर इतना ध्यान दिया है कि वो कबीर को भूल गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साहित्य इतिहासकार कहते हैं कि कबीर का जो स्थान था वो तुलसीदास, वो माफ करना, कबीर का जो स्थान था वो रामचंद्र शुक्ल कबीर को नहीं दिला पाए। फिर इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कबीर की बागडोर संभाली।
तुलसीदास की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सर्वांग पूर्णता। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसी की भक्ति को हम ज्ञान धर्म की रसात्मक अनुभूति कह सकते हैं। एक एक पंक्ति मोस्ट है। तुलसीदास की भक्ति को हम ज्ञान और धर्म की रसात्मक अनुभूति कह सकते हैं। तुलसीदास लोक मंगल के साधनावस्था के कवि हैं। तुलसीदास लोक मंगल के साधना अवस्था के कवि हैं। तुलसीदास हिंदी काव्य गगन के सूर्य हैं और राम भक्ति धारा की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सभी प्रकार की रचनाएं पढ़ लिया, ध्यान से देख लिया, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़िए रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं तुलसी के बारे में। मोस्ट है भाई, इसलिए बार बार कह रहा हूं, नहीं तो नहीं कहता। सारी पंक्ति साथियों यहां पर मोस्ट है। अब नाभादास जी क्या कहते हैं तुलसीदास के बारे में, आइए इस चीज पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि नाभादास क्या कहते हैं तुलसी के बारे में। नाभादास कहते हैं कवि कुटिल जीव निस्तारण भई, कवि कुटिल जीव निस्तारण भई, तुलसी वाल्मीकि अवतार धरी। नाभादास ने तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि कहा है। सामान्य मत है कि तुलसीदास की पहली रचना वैराग्य संदीपनी, क्या साथियों, सामान्य मत है कि तुलसीदास की पहली रचना वैराग्य संदीपनी है, लेकिन मूल गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसीदास की पहली रचना गीतावली को माना गया है। अंतिम कृति विनय पत्रिका को माना गया है, कवितावली और हनुमान बहु परिशिष्ट। इसके बाद में साथियों, ये मैं हूं अनअकैडमी पर, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा। अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड और टॉप एजुकेटर की श्रेणी में मैं आता हूं। मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पर जाकर। 15,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। आप लोग जुड़ोगे तो ये कारवा आगे निरंतर बढ़ता चला जाएगा। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, कुछ जानते हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल का रुख कर लीजिए। यहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। साथियों, रोज 10 बजे अनअकैडमी पर फ्री क्लास होती है पेपर 1 की। आप इस बात को ध्यान रखना। अनलॉक कोड जो है साथियों, लोकेश 11 आपको लगाना पड़ेगा। पेपर 1 और पेपर 2 की ढंग से अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो लोकेश 11 रेफरल कोड का प्रयोग करना। उससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये ऐप है हमारा, इसको डाउनलोड कर लो, गोल सेलेक्ट कर लो और आपको इस प्रोसेस के साथ आगे करके फॉलो करना है। मुझे साथियों यहाँ पर फॉलो करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। ये हमारी स्पेशल क्लास है, उन्हीं को ही हम फ्री क्लास कहते हैं। और यहाँ पर रोज साथियों 10 बजे मैं पेपर 1 की क्लास करवाता हूँ। आप फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के लिए अनअकैडमी प्लस क्लास ज्वाइन कर लेना। प्लस क्लास ज्वाइन कर लेना या आइकॉनिक क्लास ज्वाइन कर लेना। प्लस क्लास ज्वाइन में साथियों फायदा ये होगा, आपको पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपके यहाँ पर होते हैं, प्लस आपको पीडीएफ्स वगैरह सब चीज यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी एकदम हम मस्त काम साथियों कर देंगे। तो आइकॉनिक और प्लस दोनों में अंतर क्या है कि आपको यहाँ पर पर्सनल कोच और कई एडिशनल बेनिफिट्स और देखने को मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए स्लाइड पर आप नजर से दौड़ा लीजिएगा। अब हम आइए साथियों फीस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि फीस हमारी 12 महीने की फीस पर बात करते हैं। हेड रेफरल कोड यहाँ पर लिख रखा है, 15,950 फीस लगेगी आपकी। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर लोकेश 11 कोड लगाकर अप्लाई करोगे, आई रिपीट, लोकेश 11 कोड लगाकर अप्लाई करोगे, आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और 14,355 आपकी फीस हो जाएगी। उसके बाद में साथियों आगे बढ़ना है, आपको रिडीम करना है, तो 14,355 फीस है, वो भी लगभग 14,000 के आसपास यहाँ पर आ जाएगी। पेटीएम, डेबिट कार्ड, EMI, UPI से
आप पेमेंट कर पाओगे। ठीक है साथियों, तो लॉकेश 11 रेफरल कोड लगाकर अप्लाई जरूर से आपको करना है। आईकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन जो भी आप ज्वाइन करो आपको करना है। यहां पर पर्सनल कोच और कई एडिशनल बेनिफिट्स आपको देखने को। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए।